तो दोस्तों आज का प्रसंग है नंबर 1, मनुष्य विपत्ति में कैसे फंसता है। नंबर 2, कौन सा गुण मनुष्य को धनवान बनाता है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। देखिए दोस्तों, एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ में भ्रमण कर रहे थे। उसी समय पर माता पार्वती की निगाह एक दुखी एवं गरीब व्यक्ति पर पड़ती है। वो दुखी और गरीब व्यक्ति माता पार्वती और भगवान शिव की तरफ आ रहा था। दोस्तों, उस गरीब और दुखी व्यक्ति को देख करके माता पार्वती भगवान शिव से कहने लगी, प्रभु आप सबके दुख दूर करते हो। ये गरीब आ रहा है, देखो इसके तन पे कपड़े भी नहीं है, बेचारा लगता है कितने दिन से भूखा है, क्योंकि इस पर रास्ता भी नहीं चली जा रही है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप इस गरीब का दुख दूर कर दो और इसे अमीर बना दो। दोस्तों, पार्वती माता की बात सुनकर के भगवान शिव कहने लगे, पार्वती इस संसार में पता नहीं कितने लोग दुखी हैं और कितने लोग सुखी हैं। जो दुखी हैं वो अपना फल भोग रहे हैं। यदि मैं इसको सुखी बनाना चाहूँ तो भी नहीं बना सकता, मैं इसको धनवान बनाना चाहूँ तो भी नहीं बना सकता। चाहे मैं इसे कितना भी धन दे दूं, लेकिन फिर भी ये धनवान नहीं होगा। दोस्तों, भगवान शिव की बात सुनकर के माता पार्वती कहने लगी, ठीक है प्रभु, आप मेरे सामने इसको धनवान बनाओ, मैं भी देखना चाहती हूँ यदि आप इसे धन दोगे तो कैसे इसका दुख दूर नहीं होगा और ये धनवान कैसे नहीं होगा। माता पार्वती की बात सुनकर के भगवान शिव कहने लगे, ठीक है, अब मैं एक महात्मा का रूप बना लेता हूँ और इसी रास्ते पर तुम्हारे साथ आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों, इतना कहकर के भगवान शिव ने एक संत का रूप धारण किया और वो उसी रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। आगे से वो दुखी और गरीब व्यक्ति जब भगवान शिव और पार्वती के पास में आया तो उनसे प्रणाम करके कहने लगा, महाराज मैं कई दिन से भूखा हूँ, मेरे जीवन में गरीबी लिखी हुई है, मैंने कई दिन से भोजन नहीं किया है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं पेट भर के भोजन कर सकूं। मेरी आपसे प्रार्थना है, मैंने सुना है जो संत की शरण में चले जाते हैं उनका बेड़ा पार हो जाता है। प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे इतना धन दे दो जो मेरा जीवन यापन ठीक से हो सके। दोस्तों, उधर माता पार्वती भगवान शिव की ओर इशारा करती हैं, प्रभु इसको धनवान बनाओ, मैं भी देखना चाहूँगी यदि आप इसे धनवान बनाओगे फिर ये धनवान कैसे नहीं होगा। दोस्तों, भगवान शिव ने उस गरीब व्यक्ति को 4 फूल दिए और कहा, तुम्हें जब भी धन की आवश्यकता हो तुम अपने हाथों में एक फूल लेना और उस फूल की पंखुड़ियों को अलग अलग कर लेना और रास्ते में एक एक पंखुड़ी गिराते जाना। जिस स्थान पर फूल की सारी पंखुड़ी समाप्त हो जाएं, उसी स्थान को खोदना, तो वहाँ पर तुम्हें ढेर सारा धन मिलेगा। और ये काम तुम पूरब दिशा से करना। तुम्हें जब भी धन की आवश्यकता हो तो सबसे पहला फूल लेकर के तुम्हें पूरब दिशा में जाना है और फिर भी मिले हुए धन से तुम्हारी इच्छा की पूर्ति ना हो, तुम्हारा मन ना भरे, तो दूसरे फूल को फिर हाथों में लेकर के उसकी पंखुड़ी अलग अलग कर लेना और पश्चिम दिशा की तरफ चले जाना और रास्ते में उस फूल की एक एक पंखुड़ी को गिराते हुए जाना। जिस स्थान पर फूल की अंतिम पंखुड़ी गिरे उस स्थान को खोदना, वहाँ पर तुम्हें ढेर सारा धन मिलेगा। और फिर भी तुम्हारा धन से मन ना भरे तो तुम तीसरे फूल को हाथों में लेना और उसकी पंखुड़ी को अलग अलग करना और फिर उत्तर दिशा की तरफ चले जाना और रास्ते में एक एक पंखुड़ी को गिराते जाना। जिस स्थान पर अंतिम पंखुड़ी गिरे उस स्थान को खोदना, वहाँ पर भी तुम्हें ढेर सारा धन मिलेगा। फिर तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। मगर एक बात ध्यान रखना, इस प्रकार से तुम्हारे 3 फूल खर्च हो जाएंगे। अब तुम्हारे पास में एक फूल बचेगा। मगर एक बार ध्यान रखना, तुम चौथे फूल को लेकर के कभी दक्षिण दिशा में नहीं जाना। यदि तुम कभी चौथे फूल को लेकर के दक्षिण दिशा में गए तो तुम्हें भारी नुकसान होगा और तुम्हारा जीवन बर्बाद हो सकता है, तुम्हारा जीवन दुखों में पड़ सकता है।
दोस्तों इस प्रकार से भगवान शिव उस गरीब दुखी व्यक्ति को 4 फूल देकर के माता पार्वती के साथ में आगे को बढ़ जाते हैं। अब वो व्यक्ति जिसको भगवान शिव ने 4 फूल दिए थे उसने विचार किया, अब मैं पहला फूल लेकर के और पूर्व दिशा की तरफ जाता हूँ, जिससे कि मुझे कुछ धन मिल जाएगा तो मेरा जीवन यापन ठीक से हो सकेगा। अब दोस्तों ऐसा मन में विचार करके उस गरीब और दुखी व्यक्ति ने पहला फूल निकाल के अपने हाथों पे रखा और उसको तोड़ करके उसकी पंखुड़ी अलग अलग कर ली और वो पूर्व दिशा की ओर चल दिया। उसने रास्ते में एक एक पंखुड़ी को गिराना प्रारंभ किया। दोस्तों जहाँ पर उस फूल की अंतिम पंखुड़ी गिरी, उस गरीब और दुखी व्यक्ति ने जब उस स्थान को खोदा तो वहाँ पर उसे ढेर सारा खजाना मिला। उस खजाने को पाकर के वो गरीब और दुखी व्यक्ति बहुत ही खुश हुआ और मन में सोचने लगा, अब तो मेरे जीवन के अच्छे दिन गुजरेंगे, अब मेरे पास में धन की कोई कमी नहीं होगी। अब वो मन में विचार करने लगा कि ये तो धन मुझे मिल गया है, मुझे तो संत ने 4 फूल दिए हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, इस सारे खजाने को तो एक स्थान पर छुपा के रख देता हूँ और दूसरा फूल लेकर के अब मैं पश्चिम दिशा में जाता हूँ और फिर जब मुझे और खजाना मिल जाएगा फिर मैं सारे खजाने को एक साथ लेकर के घर पे जाऊंगा। दोस्तों इस प्रकार से जब वो गरीब और दुखी व्यक्ति उस पहले फूल के द्वारा मिले हुए खजाने को एक सुरक्षित स्थान पर छुपा देता है और फिर दूसरे फूल को हाथों में लेकर के उसकी पंखुड़ियों को अलग अलग कर लेता है और फिर वहाँ से वो पश्चिम दिशा की ओर चलता है। रास्ते में एक एक पंखुड़ी को गिराता है और जहाँ पर फूल की अंतिम पंखुड़ी गिरती है और जब वो उस स्थान को खोदता है तो वहाँ पर भी उसे ढेर सारा खजाना मिलता है। उस खजाने को पाकर अब तो वो गरीब और दुखी व्यक्ति खुशी के मारे पागल हो जाता है और मन में विचार करता है, अब मेरे बराबर धनवान दूसरा कोई नहीं होगा। दोस्तों ध्यान रखना, उसके मन की तृप्ति धन की तरफ से फिर भी नहीं हुई तो उसने मन में विचार किया, मुझे पहले फूल के द्वारा जो धन प्राप्त हुआ था मैंने उसे एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया, अब मैं इस खजाने को भी एक सुरक्षित स्थान पर रख देता हूँ। उसके बाद में अब मैं तीसरा फूल लेकर के उत्तर दिशा की तरफ जाऊँगा और मुझे वहाँ पर भी जो धन मिलेगा फिर मैं सारा धन लेकर के एक साथ घर जाऊंगा। इस प्रकार से मन में विचार करके वो गरीब और दुखी व्यक्ति उस तीसरे फूल को भी हाथ में लेकर के उसकी पंखुड़ियों को अलग अलग कर लेता है और फिर वो उत्तर दिशा की तरफ चलता है। रास्ते में एक एक पंखुड़ी को गिराता है और दोस्तों जब फूल की अंतिम पंखुड़ी जिस स्थान पर गिरती है, जब वो दुखी और गरीब व्यक्ति उस स्थान को खोदता है तो वहाँ पर भी उसे ढेर सारा धन मिलता है। उस धन को पाकर के अब तो उस दुखी और गरीब व्यक्ति की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। अब तो वो दुखी व्यक्ति खुशी के मारे नाचने लगता है और मन में विचार करता है कि अब मेरे सामने दूसरा कोई ताकतवर नहीं होगा, मैं चाहे जो कर सकता हूँ, मेरे पास में कोई धन की कमी नहीं है। अब मेरे 3 फूल खर्च हो चुके हैं, अब मेरे पास में एक चौथा फूल बचा है, ये कहीं हो सकता है खो न जाए, मैं इस फूल को भी खर्च कर लेता हूँ। और मुझसे उन महात्मा जी ने मना किया था कि मैं दक्षिण दिशा में नहीं जाऊँ, लेकिन मैं क्यों नहीं जाऊँ, मुझे धन चाहिए, मैं तो ज़रूर जाऊँगा। और दोस्तों इस प्रकार से उस गरीब और दुखी व्यक्ति ने अपने मन में विचार करके उस चौथे फूल को अपने हाथों में लिया और उसकी पंखुड़ियों को अलग अलग कर लिया और फिर वो दक्षिण दिशा की तरफ लेकर के चल दिया। जब वो रास्ते में गया तो उसने रास्ते में फूल की एक एक पंखुड़ी को गिराया। जिस स्थान पर अंतिम पंखुड़ी गिरी उस स्थान पर उस दुखी और गरीब व्यक्ति को एक महल नजर आया जिसका बहुत बड़ा दरवाजा था। और जब उसने उस दरवाजे को खोला और खोल करके जब उस महल के अंदर प्रवेश किया तो अंदर जाकर देखा सुंदर महल बना हुआ था जिसमें चारों ओर हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। महल में उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया तो वह मन में सोचने लगा कि महात्मा जी निश्चित ही यह महल अपने लिए बचाकर रख रहे होंगे, इसीलिए उन्होंने मुझसे मना किया था कि चौथे फूल को लेकर के तुम दक्षिण दिशा में मत जाना। लेकिन मैं कैसे मान जाता, मुझे तो ढेर सारा सोना हीरे मोती चाहिए थे।
अब मैं देख रहा हूँ कि इस महल में कोई नहीं है और ये महल अब मेरा हो गया। इसमें जितने भी हीरे जवाहरात भरे हुए हैं ये सब भंडार मेरा है। अब मुझसे बड़ा धनवान दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। अब मैं अपने सारे जीवन भर राज करूँगा और सुख का जीवन भोगूंगा। दोस्तों उधर भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, देख लो पार्वती, मैंने तुमसे कहा था यदि मैं इसे धनवान बनाना चाहूँगा फिर भी ये धनवान नहीं बनेगा। तुमने जिद की तो मैंने इसको 4 फूल दिए और मैंने इससे मना किया था कि तुम चौथे फूल को लेकर के दक्षिण दिशा में मत जाना, लेकिन फिर भी ये नहीं माना और ये चौथे फूल को लेकर के दक्षिण दिशा में पहुंच गया। अब तुम खुद देखती रहो आगे क्या होता है। अब दोस्तों गौर करेंगे, जब वो दुखी और गरीब व्यक्ति उस महल में कुछ थोड़ा आगे बढ़ा तो उसे कमरे में एक आवाज़ सुनाई दी। वह उस कमरे में चला गया। वहाँ पर एक व्यक्ति चक्की चला रहा था और वह चक्की चलाने वाले से प्रश्न पूछने लगा, एक बात बताओ, आप कौन हैं और इस महल का मालिक कहाँ है? आप चक्की क्यों चला रहे हैं? दोस्तों इस प्रकार से उस दुखी और गरीब व्यक्ति की बात सुनकर के वो चक्की चलाने वाला व्यक्ति कहने लगा, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर एक शर्त पर दूंगा, अगर तुम कुछ देर मेरे स्थान पर चक्की चलाओ, क्योंकि मैं काफ़ी देर से चला रहा हूँ, मैं थक चुका हूँ, थोड़ा मुझे आराम कर लेने दो। दोस्तों इस प्रकार से वो गरीब और दुखी व्यक्ति कहने लगा, ठीक है, आप हट जाओ, मैं आपके स्थान पर चक्की चलाता हूँ और आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। अब जैसे ही दुखी और गरीब व्यक्ति चक्की के पास पहुँचता है तो वो चक्की चलाने वाला व्यक्ति उस दुखी और गरीब व्यक्ति को चक्की पकड़ा के और स्वयं हट जाता है और फिर वो दुखी और गरीब व्यक्ति चक्की चलाने लगता है और वो पहले चक्की चला रहा था वो व्यक्ति दूर खड़ा हो जाता है और फिर कहने लगता है, अब बताओ तुम्हें क्या प्रश्न पूछना है, मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा। इस प्रकार से वो दुखी और गरीब व्यक्ति कहने लगा, अच्छा एक बात बताओ, इस महल का मालिक कौन है और तुम यहाँ पर चक्की क्यों चला रहे हो? दोस्तों इस प्रकार से जो व्यक्ति पहले से चक्की चला रहा था वो कहने लगा, मुझे भी एक संत ने 4 फूल दिए थे और इस दिशा में आने से मना किया था, लेकिन ज़्यादा धन पाने के लोभ में मुझे जो पहले बहुमूल्य धन मिला था मैंने वो भी खो दिया और मैं तुम्हारी तरह अधिक धन के लालच में इस महल में आ गया और आज तक चक्की चला रहा हूँ। इस महल का मालिक वही होता है जो चक्की चलाता है। जैसे ही चक्की चलना बंद होगी ये महल गिर जाएगा और तुम इसमें दब करके मर जाओगे। मुझसे पहले इस महल का मालिक कोई और लालची व्यक्ति था, फिर मैं तुम्हारी तरह संत की बात को नज़रअंदाज करके यहाँ पर आ गया। अब तुम्हारा लालच तुम्हें यहाँ पर ले आया। अब तुम्हारी और मेरी तरह कोई और लालच में जहाँ आएगा वह तुम्हारे स्थान पर चक्की चलाएगा, तभी तुम आज़ाद हो सकते हो, उससे पहले तुम आज़ाद नहीं हो सकते। और यदि तुमने धोखे में भी यहाँ से जाने की कोशिश की तो ये मकान गिर कर के नष्ट हो जाएगा और तुम इसमें दब कर के मर जाओगे। ध्यान रखना, जब तक कोई तुम्हारे स्थान पर तुम्हारी और हमारी तरह कोई लालची व्यक्ति आकर के इस चक्की को न चलाए तब तक इस चक्की को चलाना बंद मत करना। अब तो दोस्तों उस गरीब और दुखी व्यक्ति को बहुत बड़ा पछतावा होता है कि मैंने संत की बातों का अनादर किया, उनकी बातों का सम्मान नहीं किया। उधर भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, देख लो पार्वती, इंसान अपने कर्मों का फल भोगता है। इस मृत्युलोक में मनुष्य केवल अपने पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर गरीब या अमीर बनता है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था मैं इसे धनवान बनाने का प्रयास करूँगा, फिर भी ये धनवान नहीं बनेगा और मैं तुम्हारी जिद के आगे मजबूर हुआ और मैंने इसे धनवान बनाने की कोशिश की। दोस्तों भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारे 2 प्रश्न थे, मनुष्य विपत्ति में कैसे फंसता है और कौन सा गुण मनुष्य को धनवान बनाता है। तो दोनों प्रश्नों का उत्तर समझ लो। जो लालची प्रकार के व्यक्ति होते हैं वो ज़्यादा पाने की लालसा में अपना जो बहुमूल्य खजाना होता है उसे भी खो देते हैं और अपने जीवन को दुखों में डाल लेते हैं और फिर सारे जीवन भर इसी प्रकार से दुखना रोते रहते हैं। दोस्तों भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इंसान को अपने जीवन में यदि धनवान बनना है तो धन बचाने का सबसे अच्छा तरीका खर्च पर नियंत्रण करना बताया गया है। जितना पैसा कमाना जरूरी है उतना ही मायने रखता है उसको बचाना।
जो धन संचय करके रखते हैं उन्हें जिंदगी में कभी किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं पड़ते। ऐसे लोग बुरी परिस्थितियों में भी अपना जीवन सामान्य तरीके से जी लेते हैं। नंबर 2, लक्ष्मी को चंचल माना गया है, इसलिए पैसे का उपयोग सही जगह और सही समय के हिसाब से करना चाहिए। जो व्यक्ति पैसे को पानी की तरह बहाता है उसे एक दिन परेशानी का सामना करना पड़ता है। जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखने और धन की कमी से बचने के लिए व्यक्ति को अपने लक्ष्य का निर्धारण जरूर करना चाहिए। अगर लक्ष्य ही निर्धारित नहीं होगा तो वो सफलता हासिल नहीं कर पाएगा। पैसे के पीछे कभी भी नहीं भागना चाहिए। व्यक्ति को पैसों के लिए अधर्म का मार्ग नहीं चुनना चाहिए। अनैतिक कार्य करके कमाया गया धन ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। ऐसे अर्जित किए गए धन से व्यक्ति को आगे चल कर के नुकसान भुगतना पड़ता है। अंत में नंबर 4, धन व्यक्ति को सम्मान दिलाता है, इसलिए अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान के लिए जरूर निकालना चाहिए। इससे जरूरतमंदों को मदद मिलती है और व्यक्ति का सम्मान होता है और ऐसे घर में हमेशा लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों, इस प्रसंग से सीख मिलती है कि जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जो लोग लालच करते हैं वो अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं और भगवान शिव द्वारा बताई गई इन 4-5 बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारें और अपने जीवन को खुशहाल जिएं। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है।